नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में ये ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, और हमारे देश में उन्हें कहा जाता है मंदबुद्धि। और उन्हें किसी भी लायक नहीं समझा जाता, ना उन्हें कहीं स्कूल में प्रायोरिटी दी जाती है, ना उन्हें कॉलेजेस में प्रायोरिटी मिलती है, और ना ही उन्हें ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि कम बुद्धि वाले लोग कुछ जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके बस का कुछ भी नहीं है। पर इस बात को एक आदमी ने बिल्कुल गलत साबित किया, और पहले वही थे, उनके बाद तो कईयों ने साबित किया। और वो थे सर एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। उनका एक बड़ा ही रोचक किस्सा है उनकी ज़िंदगी का, जो कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं। हुआ क्या था कि वो जब एक बार स्कूल पढ़ने गए थे, तो उनके टीचर ने उन्हें एक वाइट कलर का कागज़ दिया और उसमें कुछ लिख करके उन्हें दिया। तो उन्होंने वो कागज़ ले जा करके अपनी माँ को दिया, और टीचर ने उनसे कहा भी था कि ये कागज़ तुम मत देखना, ये अपनी माँ को देना जा करके। तो ठीक उन्होंने वैसा ही किया, वो गए और उन्होंने अपनी माँ को जा कर के कागज़ दिया और कहा कि आज टीचर ने मुझे ये कुछ कागज़ दिया है। तो जैसे ही माँ ने उस कागज़ को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत सर्वश्रेष्ठ है, आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा काबिलियत है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है, और हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो इसे पढ़ा सकें। हमारा स्कूल इस लायक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। कृपया करके आप इसे अपने घर पे ही पालन पोषण कीजिए और वहीं पर पढ़ाइए। यह बात सुन के एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो गए। फिर आगे चल के वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हुए। और जब उनकी ये माताजी एक्सपायर हो गई, तो एक बार वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। तो उन्होंने ड्रॉयर में, जब घर शिफ्ट करते टाइम ड्रॉयर में उन्हें एक पर्चा मिला। उन्होंने वो पर्चा खोला तो उन्होंने देखा कि ये वही पर्चा है जो टीचर ने उन्हें दिया था बहुत साल पहले। तो उन्होंने जब ये पढ़ा, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जब उन्होंने वो पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है, ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये अपने साथ साथ हमें भी पागल कर देगा, और ये अपने साथ के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का दिमाग खाता है, और इसे कृपया करके कल से स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ये पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगे, और उन्हें तब समझ में आया कि उनकी कामयाबी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उनका सबसे बड़ा हाथ है उनकी माताजी का, उनकी माँ का, जो कि अब नहीं रह पाई, जिन्होंने अपने जीते जी कुछ ऐसा कर दिया जो आज मुझे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट बना के ले गया। और अगर वहीं मेरी माताजी जो मेरे को डीमोटिवेट कर देती या फिर ऐसा कह देती, सच बता देती, तो मैं शायद ये चीज़ नहीं कर पाता। दोस्तों, आप हमेशा देखिएगा कि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, अगर कोई हमारा साथ दुनिया में दे या ना दे, हमारी माँ ज़रूर हमारा साथ देंगी। क्योंकि माँ, पता नहीं उनमें क्या शक्ति होती है, उनमें क्या खूबियाँ होती हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो अपने बच्चों से बिल्कुल दुखी देख नहीं सकती। और उन्हें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है अपने बच्चों पे कि दुनिया में ये कोई भी काम कर सकता है। अगर हम उनसे किसी चीज़ की एडवाइस लेने जाएँ या किसी चीज़ का उन्हें बताने जाएँ कि मम्मी आज मैं ये करने जा रहा हूँ या मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, तो वो कभी आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगी कि नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता या तेरे बस का नहीं है। एक बार के लिए पापा ऐसा कर सकते हैं, पापा हमें बता देंगे कि तू ऐसा नहीं कर सकता या ये तेरे लायक नहीं है, या वो एक बार के लिए हमें मतलब मना कर सकते हैं। बट हमारी जो माताएं होती हैं वो कभी हमें मना नहीं करती, वो हमेशा सपोर्ट ही करती हैं, और बाद में फिर वो हमारे पापा को भी समझा लेती हैं किसी ना किसी तरीके से। तो दोस्तों, माताओं की तो, मम्मी लोगों की तो चलो बात अलग ही है, उनका तो कोई वो ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है, ना उनका कोई कंपैरिजन है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ कि अगर आपके जीवन में आपको कोई कामयाब होने से रोक रहा है, तो वो कौन सा इंसान है जो आपको कामयाब होने से रोक रहा है। और मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि जैसे ही आप ये वीडियो देख लें, जैसे ये ख़त्म हो, जा कर के उससे तुरंत हिसाब किताब कीजिएगा कि कौन सा वो इंसान है जो मुझे कामयाब नहीं होने दे रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। होता क्या है कि एक बार ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ सुबह ऑफिस पहुंचते हैं, तो वो वहाँ जा कर के उन्हें दरवाजे पे एक पर्ची चिपकी हुई मिलती है। उस पर्ची में लिखा होता है कि कल वो इंसान मर गया जो आपकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था, और आपको सभी को 11 बजे श्रद्धांजलि देने के लिए हॉल में उपस्थित होना आवश्यक है। ये पहले खबर पढ़ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं कि उनका कोई सहकर्मी मर गया। पर वो फिर ये भी सोचते हैं कि वो आखिर कौन था जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा था, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। उनके दिमाग में एक ये प्रश्न उठ जाता है।
वे सभी 11 बजे वहाँ जाकर के उपस्थित हो जाते हैं हॉल में, और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। और जैसे ही ठीक 11 बजते हैं, लेकिन उससे पहले इन सभी के दिमाग में बस यही सब प्रश्न उठ रहा होता है कि वो ऐसा कौन सा इंसान है जो हमें तरक्की नहीं करने दे रहा था, और वो अच्छा हुआ कि वो मर गया, और वो था कौन। तो जैसे ही ठीक 11 बजते हैं तो जो बहुत ज़्यादा उत्सुक और बहुत ज़्यादा जो जिज्ञासा वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले जाते हैं और जा कर के उस कब्र में झांकते हैं। जैसे ही वो कब्र के अंदर झांकते हैं, उनका चेहरा फक करके उनके सामने आ जाता है। फिर वो एक बार फिर देखते हैं तो ठीक फिर वही उनका चेहरा सामने आ जाता है, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सब क्या है। और जब वो देखते हैं जा कर के तो उसमें एक पर्ची और रखी होती है, और उस पर्ची में कुछ ऐसा लिखा होता है जो उनकी आत्मा को बिल्कुल के झंझोर करके रख देता है। और उस पर्ची में ये लिखा होता है कि तेरी तरक्की का बाधक तू खुद ही है। अगर दुनिया में तुझे कामयाब और नाकामयाब होने से कोई रोक रहा है तो वो तू खुद ही है। तेरे अंदर क्रांति ना पैदा होने का कारण भी तू खुद ही है। तेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ना आने का कारण भी तू खुद ही है। तू ही वो इंसान है जो अपनी जीवन की सफलता को प्रभावित कर सकता है। तू ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांति ला सकता है। तू ही वो इंसान है जो अपनी तरक्की के सब रास्ते खोल सकता है। आपका जीवन तब नहीं बदलता जब आपके बॉस बदलते हैं। आपका जीवन तब भी नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदलते हैं। आपका जीवन तब भी नहीं बदलता जब आपका पार्टनर या लाइफ पार्टनर बदल जाता है। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदलते हैं, जब आप अपने अंदर खुद बदलाव लाना चालू करते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपका जीवन तब नहीं बदलता जब आपके बॉस बदल जाते हैं। आपका जीवन तब भी नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। आपका जीवन तब भी नहीं बदल जाता जब आपके लाइफ पार्टनर या कोई पार्टनर बदल जाता है। आपका जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदलते हैं, जब आप अपने अंदर खुद चेंज लाना शुरू करते हैं। आपका जीवन आपके हाथों में है और जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। राजी राजी गैर राजी आपको मानना ही पड़ेगा। भले ही आपको पहले समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, और बाद में समझ में आ जाए तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि खुद से बदल जाओ तो अच्छा है, अगर समय ने बदला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जब आप अपने जीवन की सभी अपने विश्वास में की सभी सीमाएं लांघ जाएं, तब आपको ये समझ में आता है कि आपकी जीवन की डोर आपके ही हाथ में है। और अगर जीवन में आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध किसी के साथ अगर है तो वो आपका खुद के साथ में है। यही सत्य है, और यही कामयाब लोगों का स्ट्रेटेजी भी है, यही उनका सब लॉजिक है, और वही इसी रूल से काम करते हैं। उन्हें दुनिया में किसी से मतलब नहीं होता। उन्हें पता है कि उनके कामयाब होने के लिए सिर्फ वही अपने खुद के लिए जिम्मेदार है। वो किसी पे ना दोष डालते, ना किसी की गलतियां निकालते, ना कुछ करते हैं। जिस दिन आपने ठान लिया ये कि मुझे अब बदलना है, तो इस दुनिया में दूसरी ताकत नहीं है जो आपको कोई रोक सके। बस ठानना आपको इस तरीके से है कि जैसे ही आप अपने कोई भी दृढ़ निश्चय लें तो उस पर टिके रहें। ये नहीं कि आप जैसे ही कोई परेशानी आ जाए तो आप पीछे हट जाएं या आपका मन आपको ना करने दे, क्योंकि मन की जिसने सुनी है वो कभी कामयाब नहीं हुआ। मन को वश में करना सीखिए, मन के वश में मत होइए। मन को हमेशा अपने वश में रखिए। और दूसरी बात ये कि परेशानियों को इस तरह देखिए कि जैसे आपके सामने कोई परेशानी आए तो उसे एक फुटबॉल समझिए, उन्हें लात मार के उन्हें साइड करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। क्योंकि जीवन दोस्तों आपका, आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। आपको देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, समर्पण भी देना पड़ेगा, लेकिन ये सब करने का ये अगर आप किसी पहले तो सबसे पहले आप फील्ड चुनिए कि मुझे कौन सा काम करना है। फिर उस फील्ड के बारे में जानिए कि वो कौन से रास्ते हैं जिनसे मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और उस बीच में आपको जो जो परेशानियाँ आए या जो जो चीज़ें आपको तंग करती हैं उन सबको साइड में हटाते चलिए। क्योंकि दोस्तों सक्सेस से ज़्यादा इस दुनिया में ना तो कोई खुशी है, ना तो कोई बड़ा प्यार है, ना तो कोई रिश्ता है। आपको कोई भी नहीं पूछेगा अगर आप सक्सेस नहीं है। आपको सक्सेस ही आपकी कीमत तय करेगी। इसलिए हमेशा तरक्की की ओर देखिए। और जिन लोगों को इस चीज़ों से मतलब नहीं होता वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते हैं, और वो उसी तरह की सलाह भी देते हैं आपको। और कोई भी आप काम करें कभी ये मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे। तो हमेशा अपने मन की सुनिए और वह कुछ अच्छे काम करिए और कुछ ऐसा पकड़िए जिसमें कि आपका खुद का इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अपना 100% दे सकें। क्योंकि आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसी फील्ड में अपना 100% दे सकते हैं। आप दूसरे किसी फील्ड में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। भले ही आपको उसमें कम पे हो आपके इंटरेस्ट वाले काम में, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा और आप उसमें भी खुश रहना अच्छे से सीख लेंगे। लेकिन वहीं आपको अगर ज़बरदस्ती किसी फील्ड में घुसा दिया जाए तो आपको उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा और आप कुछ समय तक ही वो काम कर पाएंगे और उसके बाद उस काम को छोड़ भी देंगे, जो कि ठीक बात नहीं है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है और आपको एक अच्छी ज़िंदगी भी देता है।
So it's better to stop wasting your precious time on those people who always criticize you, who always puts you down. Cut off your connection with them and move forward. एंड लास्ट में आप सभी के लिए कुछ लाइंस कि अगर ज़िंदगी में तुझे होना है कामयाब तो हो जा तैयार, करना होगा तुझे पूर्ण समर्पण। अगर ज़िंदगी में तुझे होना है कामयाब तो हो जा तैयार, तुझे करना होगा पूर्ण समर्पण। मत होना निराश अगर तू अकेला रह जाए इस सफ़र में, बस तुझे मिल जाएगा तेरा एक अच्छा दोस्त, बस तू रख लेना अपने साथ में दर्पण। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड